ड्रॉ होता मैच, कैसे हारना है कोई पाकिस्तानी टीम से सीखे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से तारीख रकम करवा दी। पहले टेस्ट मैच में 10 विकेट से बदतरीन शिकस्त। दूसरी इनिंग्स में कौमी बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप। बांग्लादेश तारीख में पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त देने में कामयाब। पाकिस्तान की पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर। बांग्लादेश टीम को जीत के लिए सिर्फ 30 रन का हदफ दिया। मेहमान टीम ने बगैर किसी नुकसान हंसते खेलते हदफ पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान की थोड़ी बहुत मज़ाहमत ने इनिंग्स की शिकस्त से बचाया। रिजवान 51 रन बनाकर नुमाया रहे। 7 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। बांग्लादेश के मेहदी हसन ने 4 और शकीबुल हसन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बांग्लादेश की जानिब से पहली इनिंग्स में 191 रन बनाने वाले मुशफिकुर रहीम मैन ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान शान मसूद की शायकीन से माजरत, गलतियों का एतराफ। कहा स्पिनर को ना खिलाकर गलती की। 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ आना चाहिए था। कप्तान का पिंडी की पिच के हवाले से शिकवा। बांग्लादेशी कप्तान नजीमुल हसन ने कहा 5वें दिन मैदान में उतरे तो उम्मीद थी जीत जाएंगे। जीत ने बांग्लादेशी आवाम के लिए खुशी का मौका पैदा किया। पहले टीम में सर्जरी और अब मामलात ठीक करने का वादा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करके रहूंगा। चीजें इस तरह नहीं रहेंगी। मेरे अल्फाज याद रखें, बहुत सारी चीजें बैकएंड पर हो रही हैं। मोहसिन नकवी की बांग्लादेश टीम को जीत पर मुबारकबाद। कहा बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी टीम को जैसा खेलना चाहिए था वैसे खेल का मुजाहिरा न कर सकी। उम्मीद है कि कौमी टीम अगले मैच में कम बैक करेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीगी अरकान को पंजाब में बराबर फंड मिलेंगे। दोनों जमातों का मुल्की तरक्की के लिए मिलकर चलने का अज़्म। नून लीग पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर मुत्तफ़िक़। पावर शेयरिंग पर दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों का गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के बकिया निकात पर मरहला वार अमल दरामद करने पर इत्तफ़ाक़। कुछ निकात पर फौरी अमल दरामद और बाकी पर टाइम फ्रेम दिया जाएगा। कानून साजी, बजट और पॉलिसियों पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब के जीतने वाले अजला में मर्जी के अफसरान तैनात होंगे। दोनों जमातों के रहनुमा इजलास की रिपोर्ट कायदीन को पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा का कहना है कि सूबे में अमन व अमान और महंगाई पर बात हुई। पीपल्स पार्टी पंजाब से वजारत नहीं मांगती, तरक्की हर हुकूमत चाहती है, इस पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी उनकी कम हो रही है और उनकी जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनकी ये तजादात जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। जलसा कामयाब हो रहा होता तो मैं आपको शर्तिया बताता हूँ कि इमरान खान ने जलसा कॉल ऑफ नहीं, शर्तिया कॉल ऑफ नहीं करता। सवाल ही नहीं पैदा होता कि कॉल ऑफ करता, मनसूख करता जलसा जो है। पीटीआई ने जलसा मंसूख करने की पेशकश की थी, इसलिए सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़म सवाती और बानी पीटीआई की सुबह सवेरे मुलाकात की वजूहात बता दी। कहा बात जलसा मंसूख करने की थी, उसमें इंतज़ामिया को क्या एतराज़ हो सकता था। आज़म सवाती और बानी पीटीआई में गुफ्तगू जल्द सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा क्या यकीन दहानियाँ कराई गई, क्यों शादियाने बजाए गए। जलसा कामयाब होना होता तो कभी मंसूख ना करते। पीटीआई तकसीम हो गई, इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं। रावलपिंडी के करीब कोहोटा में बस खाई में जा गिरी। 25 अफराद जहां बहक बस पिंडी से पलंदरी जा रही थी। जहां बहक होने वालों में 19 मर्द, 4 खवातीन और 1 बच्चा शामिल। 9 का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर, 14 का पंजाब से था। ज़राए के मुताबिक हादसा मुमकिना तौर पर तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। मैयतों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहोटा मुंतकिल किया गया। कमिश्नर पूंछ के मुताबिक हादसा आज़ाद पतन और कहोटा के दरमियान पाना पुल के पास पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर इजहार अफसोस। उधर दीर लोयर में भी डबल कैबिन कार खाई में जा गिरी। बहन भाई जान बहक, बाप बेटी जख्मी।
ईरान से आने वाले जायरीन की एक और बस को हादसा। मकरान कोस्टल हाईवे पर बजीलक के मकाम पर बस खाई में जा गिरी। हादसे में 12 अफराद जाँ बहक, 35 जख्मी। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जायरीन की बस ईरान से वापस पंजाब आ रही थी। जाँ बहक जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। जाँ बहक अफराद के घरों में सफ़े मातम। सदर और वज़ीर आज़म का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कराची में 12 साला बच्ची का ज्यादती के बाद लर्जाखेज कत्ल। बोरी बंद तशद्दुद ज़दा लाश कचरा कुंडी से मिली। बच्ची की शनाख्त हो गई। फ्रेर के इलाके की रिहायशी है। पुलिस के मुताबिक लाश को किसी गाड़ी में हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात फेंका गया। मौके से कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बच्ची का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम। बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है मुलव्विस मुल्जिमान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। दिल खराश वाक़े का सुनकर बहुत दुख हुआ। पुलिस के लिए ये टेस्ट केस है। खुद इस केस की निगरानी करूंगा। कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवाकार बाजियाब। 2 रोज पहले माचका से डाकू कांस्टेबल अहमद नवाज को साथ ले गए थे। जराये के मुताबिक मखवी एहलकार को डाकू जब्बार लोलाई की रिहाई के बाद आज़ादी मिली। डाकू ने मखवी की वीडियो भी जारी की थी। मरियम नवाज ने एहलकार की बाजियाबी का हुक्म दिया था। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बाजियाब पुलिस एहलकार की अहल खाना से मुलाकात। मरियम नवाज का सिपाही अहमद नवाज की बाजियाबी पर अहल खाना से नेक तमन्नाओं का इजहार कहा। डाकुओं का सफाया हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी और फर्ज है। वज़ीर आला की हिदायत पर डाकुओं के हमले में जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरो सर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी और इसाबी निज़ाम मुतासर हुआ। इलाज के तमाम अखराजात पंजाब हुकूमत अदा करेगी। IG पंजाब का कच्चा माचका का दौरा। अगले मोर्चों पर पुलिस एहलकारों से मुलाकात। IG पंजाब को मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान की भारत को शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत की दावत। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास अक्टूबर में पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान ने तमाम रुकन ममालिक को शिरकत की दावत दे दी। भारत समेत 9 ममालिक को मदऊ किया गया। वफाकी हुकूमत के दफातर को पेपरलेस बनाने का टास्क। वज़ीर आज़म की वजारत IT और मुतल्लिका इदारों को हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा ऑफिस के नफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PWD की तहलील के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं उनको माली पैकेज नहीं मिलेगा। हतमी लाहे अमल जल्द अज जल्द पेश किया जाए। हिजबुल्लाह की इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। 11 मिलिट्री बेसिस पर 320 से ज़ायद रॉकेट और धमाका खेज ड्रोन फायर करने का दावा। कई इमारतों को नुकसान और एक खातून जख्मी। इसराइल का 2 रोज़ा इमरजेंसी का ऐलान। तल अबीब एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमोदरफ्त रोक दी गई। इसराइली फोर्सेस ने शिमाली बस्तियों में नकलो हरकत महदूद करने और शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स के नज़दीक रहने की हिदायत की। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर फवाद शुक्र की शहादत का बदला लिया। इसराइल के जवाबी हमले 100 जंगी तैयारों से हजारों रॉकेट्स को उड़ाने से पहले तबाह करने का दावा। अमेरिका फिर इसराइल के साथ खड़ा हो गया। जो बाइडेन की इसराइल के हक के दिफा की हिमायत। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात के खात्मे के लिए कमेटी कायम। साबिक सदर आरिफ अलवी सरबराह मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाले रहनुमाओं से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। 1 हफ्ते में अंदरूनी इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। इलेक्शन PTI ने जीता। हुक्मरानी बानी PTI का हक है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खाना चकजई का कहना है सही बात करता हूं तो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं। सदर आसिफ जरदारी 2/3 अक्सरियत के लिए वोट मांगने फजलुर रहमान से मिले होंगे। मेरा हुकूमत से कोई राब्ता नहीं।
बानी पीटीआई की क़यादत में पार्टी मुत्तहिद और मुनज़्ज़िम है। अलीमा खान और बुशरा बीबी के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं, जिसके मसे अताउल्लाह तारड़ ले रहे हैं। शहबाज नवाज ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शदीद रद्द अमल। कहा अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई निकाह के फौरन बाद से जारी है। नंद भावच में समान पार्क घर के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर सैफ 3 में है न 13 में। शरीफ बरादरान की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का दौरा पेशावर। जेल काटने वाले वर्कर्स और खानदानों से मिले। केपी काबीना का कोई रुकन अलीमा खान से ना मिला। अलीमा खान के सामने वर्कर्स ने वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अलीमा खान का पार्टी क़यादत से सख्त नाराजगी का इजहार। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। अलीमा खान ने दौरे पर वज़ीर आला और काबीना के किसी रुकन को एतमाद में ना लिया। केपी के मुस्ताफी वजीर शकील खान का खुलकर खेलने का फैसला। बानी पीटीआई से मुलाकात का वक्त ना मिलने पर मालाकंड में जलसे का ऐलान। शकील खान ने कहा जलसे में हुकूमत की करप्शन के तमाम हकाइक बयान करूंगा। करप्ट अनासिर को कौम के सामने लाकर खड़ा करूंगा। सारे सबूत आवाम के सामने रखूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत का वार्निंग। कहा नून लीग और इत्तेहादी सुन ले, काउंटडाउन के 28 दिन रह गए। IPPs का लगाम ना डाला तो छोड़ेंगे नहीं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा सब ने IPPs बनाई, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। जिन IPPs के मुआहिदे ख़त्म होंगे उनको फारिग करें। 28 अगस्त को मुल्क की हड़ताल शटर डाउन होगा। कराची से दिए हुए टैक्स का पीछा करेंगे। कराची अरबों रुपए टैक्स देता है, पलता खैरात पर है। अरबपति जागीरदार 1 पैसा टैक्स नहीं देते। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि जमा होने वाला टैक्स कहाँ खर्च हो रहा है। कराची रहने का काबिल नहीं रहा, बड़े जागीरदार टैक्स खा जाते हैं। शहरों और देहात के हर गली मोहल्ले की सफाई यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात। पंजाब के हर जिले में PHA कायम करने का उसूली फैसला। सड़कों के अतराफ और दरमियान ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा आवाम को सफाई और दीगर उमूर में बेहतरी का वाज़े फ़र्क नजर आना चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने का हुक्म। तमाम शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल करने की हिदायत। मॉनसून का नया ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार। वस्ती भारत पर मौजूद हवा का कम दबाव ताकतवर डिप्रेशन में तब्दील। आज से 29 अगस्त तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। कराची समेत अंदरून सिंध में तूफानी बारिशों का इम्कान। सिंध और मकरान के साहिली इलाकों में सैलाब का खतरा। बलोचिस्तान और सिंध के माहीगीरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत। 27 से 30 अगस्त तक एहतियात बरतने का मशवरा। पंजाब में कल से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मईशत बेहतरी की जानिब गामसन है। हम G20 में शामिल होने जा रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दावा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 3.5 साल में हमने मुल्क को बहरान से निकाल लिया। नवाज शरीफ की कोशिश है कि मईशत बेहतर हो और आवाम को रिलीफ मिले। मरियम नवाज ने आवाम को बिजली बिलों में 44 अरब का रिलीफ दिया। इस मुल्क ने मुस्लिम उम्मा को लीड करना है। केपी में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को 10% अजाफी ड्यूटी लेकर रजिस्टर्ड करने की तजवीज़। स्कीम पर अमल दरामद के बाद कोई NCP और NDP गाड़ी किसी भी हिस्से में नहीं चल पाएगी। 2,11,000 NCP गाड़ियों की प्रोफाइलिंग मुकम्मल। महकमा एक्साइज ने रेगुलर करने की सिफारिश कर दी। गाड़ियों के मालिकान को 5 साल तक गाड़ियां फरोख्त करने की इजाजत होगी। कराची में असलहे के जोर पर छीना गया भैंसों का ट्रक बरामद। स्टील टाउन पुलिस की कार्रवाई। शहरी ने वारदात का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची के पोश एरिया में होटल का कैशियर कत्ल। पुलिस के मुताबिक जाती रंजिश पर कैशियर को कत्ल किया गया।
मुल्क में चिहलम शहदाए करबला पर सिक्योरिटी प्लान तरतीब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में सख्त तरीन इंतजामात होंगे। हर शहर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। लाहौर में जुलूस की कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल होगा। बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट का साबिक जज अवाम के हत्थे चढ़ गया। अदालत पेशी के मौके पर अवाम ने पकड़ लिया, लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। आला दरिया के साबिक जज पर बोतलें फेंकी, टमाटर, अंडे और जूते मारे। साबिक जज को भारत फरार होते हुए बॉर्डर से पकड़ा गया था। रस्से पर करतब दिखाने वाली फनकार नीचे आ गिरी। बरतानवी काउंटी 6 में सर्कस के दौरान हादसा, फनकार गिर के शदीद जख्मी हुई, हालत खतरे से बाहर। वकार यूनिस की जगह किसी और एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स की तकर्री मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वकार यूनिस चंद रोज से दफ्तर नहीं आ रहे। चंद अफसरान ने उनसे ताउन नहीं किया, जिस पर वो सख्त नाला थे। साबिक कप्तान का चंद दिन पहले तकर्रुर हुआ था। लाहौर में हजरत दादागंज बख्श के उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। भाटी से आज़ादी चौक तक सड़क मुकम्मल बंद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मज़ार पर हाजिरी, चादर पोशी की और फूल रखे। मुल्क की तरक्की के लिए दुआ। दाता दरबार के तज़य्युन व आराइश प्रोजेक्ट का मुआयना किया। अहमद फराज की शायरी आज भी ताज़ा हवा का झोंका। इनकलाबी शायर अहमद फराज को बिछड़े 16 बरस बीत गए। अनगिनत मकबूल नज़में और गज़लें लिखी। हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और हिलाल पाकिस्तान से नवाजा।